ब्रिटिश इंडिया 1947 में डिवाइड होता है भारत और पाकिस्तान में। पाकिस्तान का भी दो भाग हुआ, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। विभाजन के समय देसी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई कि या तो वे भारत के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ जाएं, या फिर वे स्वतंत्र ही रहें। इन्हीं रियासतों में से एक था जम्मू और कश्मीर, जो उस समय राजा हरि सिंह के नियंत्रण में था। हरि सिंह ने ना तो भारत के साथ जाना चाहा और ना ही पाकिस्तान के साथ, और स्वतंत्र रहने की घोषणा की। 1947 में महाराजा द्वारा अतिरिक्त कर लगाया गया, जिसके विरोध में पुंछ का जो इलाका था और उसके आसपास के जितने भी इलाके थे, वहाँ पर एक लोकल रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे इस विद्रोह ने पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच पाकिस्तान की मदद से कई हजार पश्तून सीमा पार कर महाराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। इनके पास आधुनिक हथियार थे जिनकी सप्लाई पाकिस्तान कर रहा था। देखते ही देखते पश्तून कश्मीर तक पहुंचने वाले थे। ये कश्मीर से महज 20 मील की दूरी पर रह गए थे। इसके बाद हरि सिंह को ये लगा कि ये स्थिति जो है वो नियंत्रण के बाहर हो चुका है। अब हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। उस समय के वायसराय थे माउंटबेटन और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि वो मदद तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक वो अपनी रियासत का विलय न कर दे भारत में। और माउंटबेटन ने यह कहा कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो उसके बाद रेफरेंडम होगा और वहाँ के जो लोग हैं वो ये तय करेंगे कि उनको किधर जाना है, या तो पाकिस्तान में या फिर भारत में, या फिर वो स्वतंत्र ही रहे। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन इंडिया के साथ साइन किया और कश्मीर को एसीड करा दिया इंडिया में। इसके बाद क्या होता है कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये जो तीनों डिपार्टमेंट है वो इंडिया को हैंड ओवर कर दिया गया। इस तरह से भारत का हिस्सा बन गया जम्मू और कश्मीर। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और इसी के बाद स्टार्ट हो जाता है पहला इंडिया पाकिस्तान युग का युद्ध। यह जो युद्ध है वो 31 दिसंबर 1948 को खत्म हुआ। युद्ध समाप्ति तक जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का एक अभिन्न अंग बन चुका था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा विद्रोहियों के कब्जे में चला गया था। उनके नियंत्रण में जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम का करीब 72,496 वर्ग किलोमीटर एरिया और दक्षिण पश्चिम का करीब 13,297 वर्ग किलोमीटर एरिया था। पाकिस्तान ने इसको दो भाग में बांट दिया। उत्तर पश्चिम के हिस्से को उसने गिलगिट बाल्टिस्तान कहा और दक्षिण पश्चिम के हिस्से को आज़ाद कश्मीर। ये दोनों मुस्लिम बहुल इलाका था। इस कारण से ये पाकिस्तान के साथ बिना किसी रेफरेंडम के चला गया। कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई प्लेबिसाइट नहीं हुआ और ये ऑटोमेटिक पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर, जो कि इंटीग्रल पार्ट बन चुका था इंडिया का, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया और इसी को बोला जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसके बाद 1948 में पूरा मामला जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया। यहाँ पर रिजोल्यूशन 39 पास किया गया। यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान का गठन किया गया, जो कि इस पूरे मसले को देखने वाला था। युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों देशों के मध्य युद्ध विराम रेखा खींची गई। इसी को बोला गया सीज फायर लाइन। और इस सीज फायर लाइन की मॉनिटरिंग के लिए यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान को अपॉइंट किया गया, जो कि पूरा नियंत्रण रेखा पे अपनी निगाह बनाए रखता हमेशा। यूनाइटेड नेशन ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान अपनी सेना को इस इलाके से हटाए और भारत अपनी सेना को इस क्षेत्र में कम करे तथा जनमत संग्रह कराए और ये अधिकार दिया जाए नागरिकों को कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन प्लेबिसाइट इसके बावजूद भी कभी नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान जो है वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहा। 1971 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है। पहली बार फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन हुआ। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह हारा। पाकिस्तान दो भाग में टूट गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। दोनों देशों के बीच 1972 में शिमला समझौता होता है। 1948 में जो सीज फायर लाइन बना था उसको एलओसी बना दिया गया। बेसिकली यह एक तरह का बॉर्डर लाइन ही है जो कि लीगली एग्जिस्ट नहीं करता है तथा वर्तमान में यह सिर्फ यह दिखाता है कि इस लाइन के दोनों तरफ किस कंट्री का कंट्रोल है। इसको डिफैक्टो बॉर्डर भी कहा जा सकता है। 1963 में सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट साइन किया गया।
इसके तहत 53 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में था। जम्मू कश्मीर का वो चाइना को हैंड ओवर कर दिया गया। पाकिस्तान ने इस पर चाइना की सॉवरेनिटी स्वीकार कर ली। भारत ने इसका विरोध किया, यह कहा कि यह लद्दाख का पोर्शन है। भारत ने इस एग्रीमेंट को नकार दिया। यह हिस्सा जो चीन को दिया गया वह भी भारत का हिस्सा था। यहां तक हम लोगों ने देख लिया पीओके और एलओसी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं चाइना के साथ इंडिया का क्या डिस्प्यूट है उसको। ये जो पूरा विवाद चाइना के साथ स्टार्ट होता है वो 1950 में स्टार्ट हुआ इंडिया का। 1842 में लद्दाख को डोगरा किंग जो गुलाब सिंह थे उन्होंने जीता और अपनी रियासत में मिलाया। इसके बाद 1846 में पहला एंग्लो सिख वॉर होता है जिसमें गुलाब सिंह जो हैं वो हार जाते हैं, यानी सिख जो है वो हारते हैं और ब्रिटिश जीतते हैं। इसी युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्रिटिश को। 1865 में पहली बार डिमार्केशन होता है इंडिया और चाइना के बीच में। नाम दिया गया इसको जॉनसन लाइन। चाइना को बुलाया गया था लेकिन चाइना ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जिस समय ये लाइन खींचा जा रहा था जॉनसन लाइन, उस समय चाइना का जिनजियांग जो कि लद्दाख के बगल में है उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। अक्साई चीन इजीली एक्सेसिबल है चाइना के लिए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए ये थोड़ा रिमोट पड़ता है और ये आइसोलेट है, इस कारण से ये इंडिया के लिए उतना आसानी से एक्सेसिबल नहीं है। अक्साई चीन में मिनरल्स वगैरह की कमी है, मिनरल्स नहीं है और ये निवास स्थल के रूप में भी उतना ज़्यादा प्रयोग में नहीं आता है, तो इस कारण से उसकी जो महत्ता है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर भी ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन ये चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जिनजियांग को वेस्टर्न तिब्बत से कनेक्ट करता है। 1950 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने एक रोड का निर्माण स्टार्ट किया 112 किलोमीटर दक्षिण में जॉनसन लाइन के, और ये जो रोड था वो अक्साई चीन से होकर के पास होता था। 1958 में इस रोड को चाइना ने अपने मैप में दिखा दिया और विवाद यहीं से स्टार्ट होता है। 1959 में पहली बार जोउ एनलाई जो कि उस समय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रिप्रेजेंटेटिव थे, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा था और फर्स्ट टाइम एक्चुअल कंट्रोल की बात सामने लाया गया था इनके द्वारा। 1959 में ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट था वो पहली बार आया प्रकाश में, और ये सेपरेट करता था इंडियन कंट्रोल टेरिटरी को चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी से। नेहरू जी ने इस पूरे एक्चुअल कंट्रोल की बात को ही नकार दिया। उन्होंने ये कहा कि अक्साई चीन जो है वो लद्दाख का रीजन है और ये सदियों से भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद ही 1962 का चाइना इंडिया वॉर स्टार्ट होता है। इंडिया इस युद्ध में हार जाता है और इस युद्ध में हारने के बाद लद्दाख का एक बहुत बड़ा पोर्शन करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का वो कंट्रोल में चला जाता है चाइना के। इसी का नाम दिया गया अक्साई चीन। 1962 में फर्स्ट टाइम ये लाइन के रूप में प्रेजेंट होता है। इसका 3 पार्ट हुआ, वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न। वेस्टर्न पार्ट लद्दाख, मिडिल पार्ट में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में, और ईस्टर्न पोर्शन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बीच में। एलएसी अलग है जो बॉर्डर क्लेम किया जाता है इंडिया और चाइना के द्वारा उससे। 7 सितंबर 1993 को फर्स्ट टाइम बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया गया एलएसी को लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में। अब एक और जो डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में वो है अरुणाचल प्रदेश को लेकर के। तो चाइना का ये कहना है कि अरुणाचल जो है वो चाइना का पोर्शन है, लेकिन 1914 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था जिसको साइन किया था तिब्बत और ब्रिटिश के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, इसमें क्लियरली जो मैकमोहन लाइन खींची गई थी उसमें अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पोर्शन दिखाया गया था। उसमें भी चाइना को बुलाया गया था लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ था।
बाद में ये जो एग्रीमेंट है वो तिब्बत और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन किया गया, जिसमें अरुणाचल को इंडिया का पोर्शन दिखाया गया और इंडिया इसी लाइन को अभी तक मानता है। 1951 में तिब्बत का एनेक्सेशन कर लिया जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा। चाइना का ये कहना है कि तिब्बत का ये दक्षिण भाग है अरुणाचल प्रदेश, और तिब्बत हमेशा से कंट्रोल में रहा है चाइना के, तो अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का ही पोर्शन माना जाएगा। लेकिन इंडिया जो है वो मैकमोहन लाइन को क्लेम करता है और इसके अकॉर्डिंग अरुणाचल जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। चाइना का ये कहना है कि जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, शिमला एग्रीमेंट, उसमें किसी तरह का चाइनीज़ कोई पार्टिसिपेशन नहीं था और तिब्बत कभी भी सॉवरेन स्टेट नहीं था जो कि ट्रीटीज़ को परफॉर्म कर सके, वो हमेशा से चाइना के कंट्रोल में था। जून 2008 में पहली बार दलाई लामा ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का पोर्शन है। इस तरह से अरुणाचल जो है वो चाइना के पोर्शन में कभी नहीं हो सकता है। चूंकि इंडिया मैकमोहन लाइन को क्लेम करता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश जो है वो भी इंडिया का इंटीग्रल पार्ट ही है। तो हम लोगों ने देख लिया एलओसी और एलएसी। एलओसी बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में। सिमिलरली पीओके वो पोर्शन है जम्मू और कश्मीर का जिस पे कंट्रोल है पाकिस्तान का, और अक्साई चीन वो पोर्शन है जम्मू एंड कश्मीर का जिस पे चाइना का कंट्रोल है। कुल मिलाकर के पीओके और अक्साई चीन दोनों इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है जिस पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किए हुए हैं पाकिस्तान और चाइना।